हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक चैनल में। तो आज का हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ़ लेज़र बीम्स इन अ बैंक। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बैंक है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस लगे हुए हैं जिनसे लेज़र बीम्स रिफ्लेक्ट होती हैं, और ये नेक्स्ट डिवाइसेस पे जो कि अलग रो में लगे हुए उन पे जाके टर्मिनेट होती है। तो टोटल नंबर ऑफ़ लेज़र बीम्स कैलकुलेट करके हमें रिटर्न करना है। जैसे इस केस में अगर हम देखते हैं तो 3 लेज़र बीम्स निकालने वाले डिवाइसेस है जो कि जाके नेक्स्ट रो के 2 डिवाइसेस से टर्मिनेट होती है। तो टोटल नंबर ऑफ लेज़र बीम्स कितने हो जाएंगे? 3 × 2, इनका कॉम्बिनेशन जो कि होता है 6। फिर नेक्स्ट रो में अगर हम चलते हैं तो इसमें 2 और इसमें 1, तो टोटल नंबर ऑफ लेज़र बीम्स कितना हो जाएगा? 2 × 1 दैट इज़ 2। तो टोटल इस पूरे ही बैंक में टोटल नंबर ऑफ लेज़र बीम्स 6 + 2 जो कि 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका इनपुट स्ट्रक्चर है कि एक बैंक एरे है जो कि स्ट्रिंग एरे है, और हर एक स्ट्रिंग का डेटा जो है, जो हर एक स्ट्रिंग है उनमें 0 और 1 से डिपिक्ट किया गया है डिवाइस अवेलेबल है कि नहीं। अगर 1 है तो डिवाइस अवेलेबल है, 0 है तो नहीं अवेलेबल है। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस हम कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग दिस वंस इन दैट स्ट्रिंग, और फिर उसके हेल्प से हम लेज़र बीम्स को कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि इस केस में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आएगा इसमें 3 डिवाइसेस, फिर नेक्स्ट वाले में कोई डिवाइसेस नहीं है, फिर नेक्स्ट में 2 डिवाइसेस, तो टोटल 3 × 2 6 लेज़र बीम्स इन दोनों के बीच में हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट में हम चलें तो इसमें 2 और इसमें 1, तो इन दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ लेज़र बीम्स 1 हो जाए 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 × 1 2 हो जाएगा। और टोटल इस तरह से रिटर्न हम कर देंगे 6 + 2 दैट इज़ 8। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमें तो इस बैंक एरे को ट्रेस करना होगा। तो उसके लिए हम एक लूप लगा लेते हैं। int i = 0 I should go to the bank size and I ++। ओके, तो हमें सबसे पहले तो काउंट करना है कि हर एक स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वंस कितने हैं। तो इसके लिए एक फंक्शन हम बना लेते हैं, ठीक है, जो कि रिटर्न करेगा नंबर ऑफ इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ वंस को डिपिक्ट करेगा। ओके, तो इसमें इंट एक डिक्लेयर कर देते हैं वेरिएबल जो कि रिटर्न होगा स्ट्रिंग, ये ले रहा है एज एस। ओके, तो इस एस में कितने वंस है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसलिए हम चलते हैं i = 0 से लेकर s.size तक, और फिर इनके अंदर देखते हैं कितने वंस है। तो इसको कैलकुलेट करने का अगर हम इफ एल्स लगाते हैं तो इफ एल्स थोड़ा ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उनका थोड़ा ज़्यादा होता है। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बोलेंगे, टाइम टेकिंग ज़्यादा होते हैं इफ एल्स कंडीशंस। इसलिए हम एडिशन मेथड का यूज़ करेंगे जो कि इससे रिटर्न कराएगा नंबर ऑफ वंस। जैसे कि देखिए 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 क्या होगा टोटल? तो 1 + 1 1 + 3 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे, क्योंकि एडिशन ऑपरेशन एफ एल से ज़्यादा टाइम एफिशिएंट होता है, ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। वैसे वो भी कर सकते हैं एफ एल्स भी, लेकिन उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होता है, इसलिए उसको रिमूव करें। हाँ, तो एस आई जो कि उस स्पेसिफिक कैरेक्टर को लिया और कैरेक्टर को कन्वर्ट कर दीजिए इनटू इंटीजर बाय रिमूविंग द एस की वैल्यू ऑफ 0। ओके, तो ये हमारे पास वंस का टोटल नंबर रिटर्न कर देगा ए, जो कि यहाँ से हम कॉल कर देते हैं काउंट 1, और इसमें भेजते हैं बैंक के ith स्ट्रिंग को। ओके, ये रिटर्न जो करेगा वो करेंट वेरिएबल में हम रख लेते हैं, क्योंकि ये करेंट में जो स्ट्रिंग हम एक्सेस कर रहे हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ वंस को डिपिक्ट करता है। वैसे ही एक प्रीवियस भी बना लेते हैं, प्रीवियस नाम का वेरिएबल जो कि पहले वाले डिवाइसेस कितने थे वो डिपिक्ट करेगा। तो स्टार्ट में तो प्रीवियस और करेंट दोनों ही 0 रहेंगे। जब पहली बार इस रो में आएगा ट्रेसर, तो सबसे पहले देखेगा क्या कि प्रीवियस 0 है, करेंट भी 0 है, तो करेंट हमारे पास आ गया 3। तो अब हमें प्रीवियस वाला अवेलेबल नहीं है, तो अभी भी ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे जब पहुँचेंगे तब हमारे पास प्रीवियस 3 रहेगा और करेंट 2, तब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे ये कंडीशन हम डाल देते हैं कि अगर प्रीवियस हमारा 0 से
बड़ा हो तब अलग केस, और अगर छोटा हुआ तो देखते हैं। प्रीवियस अगर हमारे पास 0 है या 0 से छोटा, छोटा तो नहीं होगा, तो 0 है, तो उस केस में हमारे पास क्या कीजिए कि देखिए क्या करंट का वैल्यू 0 से बड़ा है। अगर करंट का वैल्यू 0 से बड़ा है तो प्रीवियस को इससे अपडेट कर दीजिए। जैसे ही हमारे पास प्रीवियस आ गया, यानी कि इनिशिएटर आ गया, अब इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसमें चलते हैं, क्योंकि प्रीवियस अब हमेशा ही 0 से बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो 0 से बड़ा हुआ तो अब हम देखेंगे कि जब जब करंट का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तब उस केस में हमें ये ऑपरेशन करना है। कौन सा? तो देखिए सबसे पहले था यहाँ पे करंट होगा 3, लेकिन प्रीवियस तो 0 है, तो कोई काम नहीं करेगा ये। फिर नेक्स्ट में जब आया तो ये प्रीवियस बन गया था, ठीक है, तो फिर करंट ये हुआ 2, तो प्रीवियस इंटू करंट करेंगे 2 इंटू 3, दैट विल बी 6, जो कि हम स्टोर कर देंगे इनटू एक वेरिएबल जो कि काउंट नाम से दे देते हैं, क्योंकि यही काउंट जो है रिटर्न होगा। टोटल नंबर ऑफ लेज़र बीम्स यही डिपिक्ट करेगा। ओके, और फिर जैसे ही हमारा यहाँ पे काम हो गया तो ये प्रीवियस का अब ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट रो में। नेक्स्ट रो में अब ज़रूरत है इसका, जो कि इसको हम बना देंगे प्रीवियस, क्योंकि इस रो में जब हम गए तो करंट तो 1 होगा और इसमें प्रीवियस 2 हो जाएगा पहले वाला, तो प्रीवियस को हम अपडेट कर देते विथ करंट। ओके, तो इस तरह से हमारा ये काउंटर हर रो के लिए काम कर जाएगा और काउंट में स्टोर हो जाएंगे नंबर ऑफ लेज़र बीम्स हर रो के लिए। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास आ गया जो कि काउंट है, इसको हम कर देंगे रिटर्न, जो कि हमें आंसर देगा नंबर ऑफ लेज़र बीम्स टोटल। देखते हैं सही है, सबमिट करके देखते हैं। ओके, एक्सेप्टेड। तो दैट्स इट फॉर दिस टाइम, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।